वेलकम बैक। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें क्या दिक्कत है, मैक्सिमम पावर जो होगी वो 2 होगी। ठीक है, तो उसके फैक्टर्स भी जो होंगे वो 2 ही होंगे, तो मतलब अल्फा और बीटा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास है फैक्टराइजेशन। इसमें हम क्या काम करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट है, मिडिल टर्म स्प्लिट होने का, और दूसरा हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम एक चीज बात कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज है, ये चीज बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैपिटल डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहीं पे हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है। अगर हम इसकी वैल्यू डी की वैल्यू निकाल लें, तो डी की वैल्यू से हमें पता लग जाता है कि हमारी इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे। तो इसके बाद हमारे पास तीन कंडीशन थी। डी की वैल्यू जो होगी जीरो से बड़ी होगी, डी की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, और डी की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब पॉजिटिव डी की वैल्यू होगी तो यहाँ पे हमारे पास इरेशनल एंड अनइक्वल रूट्स निकलेंगे। ठीक है, और डी की वैल्यू जब क्या कहते हैं जीरो नेगेटिव होगी, तो नो रूट्स निकलेंगे। अगर जीरो होगी तो रियल रूट्स निकलेंगे। ठीक है, हमें ये तीन कंडीशन याद रखनी है डिस्क्रिमिनेंट के केस में। इससे क्या होता है, इसके बेस में हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ c इफ द इक्वेशन हैव क्या कहते हैं रियल रूट, अनइक्वल रूट, ठीक है, नो रूट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू पूछी जाती है। दो दो नंबर के क्वेश्चन है। पीछे हमने जब डिस्कस किया था पॉलिनोमियल में इसी क्वेश्चनों को, तो उसने यहाँ पे तीन कंडीशन दी थी कि वन ऑफ द जीरोस आर गिवन, जैसे 2 3 4 कोई भी रूट दे देता था। फिर अलग कंडीशन बोली थी, वन ऑफ द जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो उसमें हम अल्फा और बीटा को यूज करते थे। आप पुराने वीडियो में देख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर, हमने अल्फा और बीटा को अल्फा प्लस बीटा वाली कंडीशन यूज की थी। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चन आते हैं जो क्या कहते हैं हमें उस चैप्टर से पॉलिनोमियल से अलग करते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या कंडीशन है और इसमें क्या कंडीशन है, आपको मैंने आपको बताया। आगे आपको मैं क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको पता लगेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखिए 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसने कंडीशन दी है हैव इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स मैंने आपको कंडीशन बताई कि डी की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। ठीक है, तो जी की वैल्यू जीरो होगी तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो ए बी सी क्या है, हमारा ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 9, बी हमारा क्या कहते हैं एक्स का कोफिशिएंट हो गया 3k, देखिए 3k पूरा आया। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट लिखना खाली हमने, और सी जो हमारा आया वो हमारा 4 आया। तो इसके अंदर हमने वैल्यू डाली, तो ये 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। तो दैट इज 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 9,
तो ये 9 से 9 कट गया, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 16 आया। तो के की वैल्यू जो आई प्लस अंडर रूट 16 प्लस और माइनस में, तो के की वैल्यू एक बार प्लस में 4 और एक बार माइनस में 4। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यह क्वेश्चन था जिसमें क्या कहते हैं, इसने कहा था कि इक्वेशन है इक्वल रूट। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझाता हूं जिसमें वो कंडीशन दूसरी दे रहा है। इसने इसमें कहा कि क्या कहते हैं, पी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8x-2 इज इक्वल टू 0। इसने कहा हैव रियल रूट, इसने कहा हैज रियल रूट। तो रियल रूट में आपको मैंने कंडीशन बताई है, डी की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है। तो आपको जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए सीधे सीधे आप कुछ नहीं करेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस आप ये साइन लगाते हुए चलेंगे। बी की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू है आपकी p, बी की वैल्यू है 8, सी की वैल्यू है आपकी माइनस का 2। सीधे रखिए इसके अंदर, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 8 8 जा 64 माइनस 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 प्लस 4 2 जा 8 पी इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारा 8p इज इक्वल टू कितना निकल के आया, माइनस का 64, और p की जो वैल्यू निकल के आई वो हमारी माइनस का 64 अपॉन 8। तो दैट इज p की वैल्यू -8 है। तो आपको मैंने बताया रियल रूट है, तो -8 इसकी वैल्यू आ गई। तो देखिए एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इक्वल रूट्स एंड रियल रूट। इक्वल रूट जब होंगे तो डी की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर, इक्वल रियल रूट होंगे तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो पी की जो वैल्यू हमारी लिखी जाएगी वो p ग्रेटर देन इक्वल टू -8 लिखी जाएगी। ठीक है, तो आंसर विल बी p -8। क्लियर? देखिए एक ही क्वेश्चन दो तरीके से। अब इसमें जो अगले क्वेश्चन जो हमारे पास आता है मैं आपको बताता हूं। अगला जो क्वेश्चन है हम इसमें जो हमसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, इसने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज हाउ मैनी जीरोस। मतलब हाउ मैनी जीरोस मतलब कितने इसके जीरोस हो सकते हैं। तो इसने कुछ नहीं करना, हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा, तो दैट इज एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स एक्स की पावर 4 था, सॉरी ये एक्स की पावर 4 2 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे बड़ी पावर क्या है 4। ठीक है, तो ये एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है 4, तो इसके जीरोस जो होंगे वो 4 होंगे। अब बेसिक बात करने की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर तो 2 ही हो सकती है। देखिए देखिए पावर तो 2 ही है, लेकिन अब इसने इसको सिंप्लीफाई करके इसको 4 लिखा है, तो सबसे बड़ी डिग्री जो आई है वो 4 आई है। अगर इसको ये फर्दर सिंप्लीफाई करेगा तो ये क्या करेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पे पुट कर देगा, तो कह देगा कि देखिए हो गई हमारी इक्वेशन, वाई का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, अब जितने भी जीरोस निकलेंगे वो हम इससे आगे फर्दर चेक कर सकते हैं। ठीक, फिर इसमें आगे जो हमारे पास है मिडिल टर्म, द मिडिल द स्प्लिट। ठीक है, अब इसमें जो जीरोस निकालने वाली बात हमारे पास यहाँ पे आती है, तो जीरोस को हमने मिडिल टर्म स्प्लिट हमेशा करी है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब जैसे मान लेते हैं ये है हमारी इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो है 2 है। तो अब इसके जीरोस कैसे निकलेंगे, तो इसके जीरोस निकलने के लिए देखिए मिडिल टर्म तो है ही नहीं, खाली दो टर्म है। ठीक है, तो दो टर्म है तो इसके जीरोस कैसे निकलेंगे, एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 1 यहाँ पे बचा इक्वल टू 0। तो इसके जो फैक्टर्स निकल के आया, एक एक्स इक्वल्स टू 0, एक आया एक्स इक्वल्स टू -1। एक क्वेश्चन इसमें आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इसके भी फैक्टर निकालिए। अब देखिए इसमें भी मिडिल टर्म नहीं है, तो मिडिल टर्म नहीं है तो क्या हुआ, तब फैक्टर तब भी निकालने पड़ेंगे क्योंकि पावर 2 है। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 लिख लेते हैं
अब हमें पता है जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट में प्लस माइनस लगा देते हैं, तो ये x इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 15 आंसर। तो x की अब यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, एक आ गई हमारी अंडर रूट 15 और एक आ गई माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, तो आपको मैंने बेसिक सारे क्वेश्चन बताए इसमें जो जो इस तरीके से पूछे जाते हैं। बाकी इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम इसमें भी वही है, वो सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे, जो उसमें कंफ्यूज ना हो। जो लीनियर में भी है, पॉलिनोमियल में भी है, तो वो क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, इस चक्कर में मैंने अभी वो सारे के सारे बाद में इकट्ठे के लिए रखे हैं। पहले वो बेसिक क्वेश्चन जो इसमें से पूछे जाते हैं और जो आपको पहचानने हैं कि कौन से वाले चैप्टर से क्या पूछा गया। ठीक है, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक कंडीशन सबसे बड़ी पावर 2, 4 भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन इस तरीके से। ठीक है, आया आपको मिडिल द स्प्लिट द टर्म आता ही होगा, क्योंकि मिडिल द स्प्लिट टर्म हम तो लगातार करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, क्योंकि करते ही करते करते हमने सॉल्व करे होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक अंडर रूट वाला, देखते हैं सॉल्व करके देखते हैं, फिर आगे बाकी जब आएंगे हम नई क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास 5x² माइनस 2√5x-3 इज इक्वल टू 0। अब इसके मिडिल द स्प्लिट टर्म करने हैं हमने, तो मिडिल द स्प्लिट टर्म में हमारा क्या बेसिक काम है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और बीच वाला टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लेके आना है। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आया हमारा 15, 5 3 15, ये माइनस का 3 था तो ये माइनस का 15 आया। अब हमने क्या लाना है, 2√15, तो हम क्या करेंगे, √5 3√5 और √5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आता है। ठीक है, अब हमने लाना क्या है, माइनस का 15 लाना है, और इसको फिर माइनस में लिख देते हैं और इसको प्लस में लिख देते हैं। तो अब हम इसके फैक्टर्स जो हमारे बन के आए, देखिए क्या बन के आए, 5x² माइनस 3√5x प्लस √5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए मिडिल द स्प्लिट टर्म में हमने करा क्या, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके हमें फैक्टर मिला 15, हमने 15 को फैक्टर्स बनाया, तो 15 के 5 3 15 होता है। अब 15 तो ऐसा आ नहीं सकता क्योंकि अंडर रूट था यहाँ पे, तो हमने अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 होता है, तो 5 3 15 हमने इसका ऐसे करके फैक्टर ले लिया। ठीक है, जब हमने ये फैक्टर लिया तो हमें ये मिला। अब हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट हमारा हो गया है। अब हमने कॉमन लेने हैं, तो कॉमन लेने हैं इन दोनों को। तो इन दोनों में पेयरिंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ तो कॉमन है नहीं, एक्स कॉमन है खाली, और √5, 5 को हम √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, तो हमने अंडर रूट 5 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास बचा अंडर रूट 5x-3। ठीक है, अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 1, तो यहाँ पे हमने लिखा अंडर रूट 5x-3। तो मिडिल टर्म स्प्लिट होने का सबसे अच्छा तरीका कि पता है कि हमें सही आ रहा है या गलत आ रहा है, क्योंकि बीच बीच में माइनस प्लस के चक्कर में बहुत गलतियां होती है। तो उसका सबसे अच्छा फंडा है जो हमारे आगे वाले ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, वही हमारे पीछे वाले अगर ब्रैकेट के अंदर आता है तो हमारा फैक्टर सही है, अगर नहीं आ रहा है तो हमने कहीं ना कहीं उसमें गलती की है। बच्चे इस बात को हमेशा ध्यान दें। ठीक है, तो ये आया हमारे फैक्टर्स जो निकल के आया, देखिए अंडर रूट 5x-1 एक फैक्टर है, और अंडर रूट 5x-3 हमने इसको ऐसे करके स्प्लिट करके लिख दिया। अब हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा यही आंसर आएगा जो ऊपर गिवन है। ठीक है, तो देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 5x+1 इज इक्वल टू 0, तो अंडर रूट 5x-1 x इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 5 एक आया, और एक हमारा फैक्टर है अंडर रूट 5x-3 इज इक्वल टू 0, तो ये x की वैल्यू अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू कितनी आई, 3 अपॉन अंडर रूट 5। तो ये हमारे दो फैक्टर निकल के आए। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है इसमें जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, आप इस पे ध्यान दें, इसी के रिलेटेड जैसे क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। बाकी जो डाउट हो मैं आपको आगे फर्दर बताता रहूंगा जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर के अंदर। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट और पढ़े।
मैं आगे आपको एपी और आगे वाले चैप्टर उसका आगे फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू।